अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं सैयद सुफ़ियान, मुंबई पुलिस को सलाम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं बिस्मिल्लाह होटल के नीचे जो शाखा है, वहाँ पे हम बात करेंगे मुख्तार भाई से और अपने आफाक भाई से, जो यहाँ बैठे हैं। तो सर, अभी जो आप लोग ने इतना सारा काम किए हो, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये शिवसेना उद्धव साहब बाला साहब ठाकरे इनके नाम की यहाँ पे ये शिवसेना की शाखा 232 है। मैं शाखा क्रमांक 232 का शाखा प्रमुख मुख्तार पोपेरे बात कर रहा हूँ आपसे। हम लोग ने ये शाखा खोल के 4 महीने हो गए, लेकिन इसके बाद हम लोग जो प्रोग्राम इसके 1.5 महीने से कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमको बहुत अच्छा सपोर्ट है। हमारे फैजुल्ला खान साहब इसके कोऑर्डिनेटर हैं मुंबई देवी विधानसभा के, और सब को कोऑर्डिनेटर हमारे शरीफ देशमुख साहब हैं। ये लोग भी ज़ाती मेहनत इतनी रात दिन कर रहे हैं, और इसमें अल्लाह का करम से हमको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। और इसमें हम लोग ने इसमें जोड़े हैं हमारे उपशाखा प्रमुख, जैसे हमारे आफाक कुरैशी साहब है, उसके बाद और सारे हुसैन शेख है, फिरोज़ सोटा है, पटनी साहब है, हमारे सलीम शेख है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और उनके अंडर में हम लोग ने इनके अंडर में बहुत सारे गट प्रमुख भी बनाए हुए हैं। आपको मैं पहला बताना चाहता हूं कि हम लोग का जो एक प्रोग्राम गोरेगांव में जो ये हुआ था, मेलावा हुआ था गट प्रमुख का, जिसमें हमारे ये जो आफाक कुरैशी ने जो मेहनत की, सबको पानी पिलाया, तो लोगों ने वो वाह वाह की। और वो माशाल्लाह वो मुस्लिम अपनी जो टोपी रहते मुसलमानों के टोपी पहन के सब लोग देखते रह गए कि यार ये आदमी कितनी मेहनत कर रहा है, इतना पसीने में, इतना बड़ा ग्राउंड में भी इस आदमी ने इतनी मेहनत किया। और सब लोगों ने की, ऐसा नहीं है, हमारे जितने भी शाखा के लोग जुड़े हुए थे, लेडीज जेंट्स सब लोग। हम लोग के यहाँ से 4 बसेस भर के गई थी, और 4 एक्स्ट्रा कार्स थे, और बाइक पे भी गए थे, कुछ लोग डायरेक्ट भी आ गए थे। उसके बाद हमारा दादर में एक मेलावा हुआ शिवाजी पार्क में, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हमारे साजिद शेख और ये सब आफाक सलीम और सब फैजुल्ला खान साहब की पूरी टीम, यूनुस दुरानी साहब, अयूब भाई, हुसैन भाई, सब बाइक पे यहाँ पे रैली के साथ में निकले। अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा माहौल हुआ कि सब लोग देखने लगे कि ये उद्धव साहब के फेवर में पार्टी, क्योंकि उद्धव साहब ने जो 2.5 साल में जो काम किया है इस महाराष्ट्र स्टेट को आगे बढ़ाने का, कोरोना के वक्त भी उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि आपको पता है कि लोग सब ऐसे डरे हुए थे कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हुआ था। तो ऐसे मुश्किल हालात में जब अपना कोई एक रहबर घर का फैमिली मेम्बर रहता है, और वो जो समझाता है, उससे क्या आधी टेंशन दूर हो जाती है। उस तरीके से हमारे मुस्लिम इलाके के लोग उनसे ये हो गए, मतलब उनके ऊपर उनका ये हो गया कि यार ये आदमी ने महाराष्ट्र में इतना अच्छा आदमी मिला है। और उनको उसमें वो बीमारियों में भी, और उनको जो बीमार थे जब भी वो लोग वो अपने हिसाब से आते थे टीवी पे, और लोगों को बताते थे कि डरो मत, आपके लिए हम लोग सब है, मैं हूँ, मेरी गवर्नमेंट है। और गवर्नमेंट की तरफ से वो जो हमको भरोसा दे रहे थे ना, तो उसमें लोगों का उनके ऊपर दिल बैठ गया, और ये दिल हमेशा के लिए बैठेगा। क्योंकि काम करने वाला पार्टी चाहिए, खाली खोके खाके गद्दार पर नहीं करने का पार्टी का। पार्टी ने बनाया तुमको, कैसे बनाया पार्टी ने, तुम कैसे तुम्हारे नाम से तुम आगे बढ़ सकते। अभी मैं मुख्तार हूँ, मैं बोलूँगा मैं बनूँगा, मैं शिवसेना का बैनर नहीं लेके नहीं आगे बढ़ सकता हूँ, इतने लोग काम नहीं कर सकते। तो ये तुम लोग ने, जब तुम्हारी भी मेहनत रही थी, हम नहीं ऐसा बोल रहे, लेकिन तुम लोग ने पार्टी के बैनर के ऊपर लोगों से गद्दारी की है, और गद्दारी करके तुम यहाँ से वहाँ भागे। आप देख लेना, जो अभी यहाँ जो इलेक्शन होने वाला था अंधेरी में, ये लोगों ने क्या किए। शुरू में इन लोगों ने पहला तो वो बेचारी वहाँ पे वो ऋतु जा करके जो कैंडिडेट खड़ी हमारी शिवसेना की थी, उसके अगेंस्ट में कोर्ट में गए। जब तुमको अभी लड़ना ही नहीं था तो कोर्ट में, पहला तो उन्होंने हमारा सिंबल जो धनुष्य बाण बाला साहब ठाकरे जो हमारे शिवसेना के रहबर थे, उन्होंने जो लिया था, आज इतने सालों से चल रहा था, उसको उन लोगों ने ख़त्म किया, यहाँ तक पार्टी भी ख़त्म करने का किए। फिर तुम लोग में इतना ये था, तो अभी जब तुमने विड्रॉ किए तो उसी वक्त बोलना, ये नहीं करना चाहिए था कि ऐसा करो, उनको इलेक्शन कमिश्नर अपना बीएमसी कमिश्नर को बोले कि इसका इस्तीफ़ा मत लो, ये मत दो। इन्होंने प्रेशर डाल के सब करवाया। लेकिन जब देखे कि आपने पैरों तले जो ज़मीन अभी खिसक रही है,
और ऐसी हालत में हम लोग बुरी तरह से हार जाएंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया, राज ठाकरे साहब को इसको बीच में डाल के अपना काम करने की कोशिश की है। अब लोग समझ चुके हैं, आप देखिए इनके साथ में जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, जो हमारा एक भरत गोगावले, ऐसा नहीं लगता वो कि अभी भी सब बहुत लोग के कम जो लोगों के इलेक्शन आके में गए, बोले। काम से गए, ग्राम पंचायत उनकी चली गई ना। हालात ऐसे हो गए हैं कि आप लोगों को समझाने की भी ज़रूरत नहीं, लोग खुद समझ चुके हैं, क्योंकि इनका सब आजकल क्या मीडिया के ज़रिए लोगों को मालूम, पहले जैसा नहीं था, तो अभी लोगों को मालूमात मिल रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब लोग पूरे होशियार है। अब लोग, आप जाओ कहीं भी जाओ, पूछो हमारे इलाके में, मुस्लिम इलाके में हम जाओ, अरे कौन सी पार्टी, उद्धव, हाँ अच्छा है, उद्धव साहब के लिए बहुत हम लोग भी जी जान से काम करेंगे, ऐसे लोग बोल रहे हैं। शिवसेना के लिए काम करेंगे, और शिवसेना का पार्टी जो है ना, इतने सालों से नहीं थी, लेकिन अब वो पार्टी एक काम करके दिखा रही है। हम लोग ने यहाँ के जो भी हमारे उपशाखा प्रमुख है, हर तरीके से काम कर, किसी को पानी की तकलीफ है, किसी को ड्रेनेज की तकलीफ है, किसी के रोड का प्रॉब्लम है, फटाफट जाके बीएमसी में बोलते काम दूसरे दिन हो जाता है। रात को भी 2-2 बजे तक काम करते हैं हमारे उपशाखा प्रमुख, खड़े रह के भाई चलो, ऐसा हमारा काम यहाँ से चल रहा है। तो हम लोग ने वीडियो में देखे हैं, बहुत सी सारी वीडियो आई है हमारे पास। आफाक भाई जैसे बहुत से लोग हैं जो मस्जिदों में जाके धुआं मार रहे हैं और रोडों के खड्डे भर रहे हैं और गरीब लोगों की मदद ड्रेनेज के हाँ तो कर रहे हैं, जो हमसे हो रहा है। हम लोग का कोई यहाँ पे कोई कारपोरेटर नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन हम लोग से जितना होता है हम लोग कर रहे हैं। अभी देखिए ये यहाँ पे जो हम लोग यहाँ मुर्गी मोहल्ले की जो ग्राउंड है, वहाँ पे हम लोग ने एक गांधी जयंती के टाइम पे 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर का प्रोग्राम किया था। तकरीबन 2 दिन में मेरे हिसाब से 7-8 हज़ार बच्चे लोग आए थे, माँ बाप लेके। हम लोग बोले कि यार ये 2-4 दिन और भी बढ़ाना चाहिए था। इतने लोग बेचारे मायूस होकर वापस गए, तो सबको हम लोग एकोमोडेट नहीं कर सकते थे। और हर इवेंट्स के पास हमारे उपशाखा प्रमुख काम कर रहे थे। आपको मालूम है हमारे वो अयाज फयाज भाई, वो एक तो वो वहाँ पे ऐसा ये था, जंपिंग का था, तो वहाँ पे अगर वो नहीं रहते तो बच्चे की ये जान भी लगे। वो अपनी जान की परवाह नहीं, जंप मार के उन्होंने उनको बचाया। कि काम बच्चे लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, अपना समय खाने के ऊपर ध्यान नहीं, लेकिन वो पहला बोले नहीं, बच्चे लोग के लिए अपन प्रोग्राम के पूरा काम होना चाहिए। ऐसे हमारे लोग सब काम कर रहे हैं। आफाक भाई आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे से जिसको जो मदद लेनी है वो ले सकता है। हम आपकी सेवा में लगे हैं 24 घंटे। अभी आपने देखे कि जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर फैज़ुल्लाह खान साहब और हमारी पूरी टीम ने मुख्तसर जगहों का दौरा किया। रास्तों के ख़राब हालात देख के उसके ऊपर काम किया गया। मस्जिदों के अंदर इस्तिंजा खाने में जाके हवाएं मारी गई है, धुआं मारा गया है, और भी बहुत तरीके काम करे हमने। जैसे कुछ काम ऐसे हैं जो दिखाना नहीं चाह सकते, जो पर्दे में, जैसे किसी के घर का राशन का या जो भी XYZ है, जो 232 शाखा कर रही है। अभी बीच में एक ऑपरेशन का बहुत बड़ा मसला था JJ हॉस्पिटल के अंदर, उसके अंदर हमारे फैज़ुल्लाह खान साहब, मुख्तार साहब, हमारे शाखा प्रमुख साहब शरीफ देशमुख साहब, यूनुस दुर्रानी साहब और हमारी पूरी टीम 24 घंटे वहाँ पे मौजूद थी। वो ऑपरेशन करके जल्द से जल्द 3 दिन में, तीनों दिन हमने वहाँ पे JJ हॉस्पिटल में काम किए और वो ऑपरेशन को अल्लाह ताला ने हल कर दिया। और भी बहुत सारे काम किए हैं, कर रहे हैं, और जिन को हमारे से काम लेना है वो ले सकता है। और दुआ करो कि इंशाल्लाह लोगों का साथ मिलेगा तो आगे इंशाल्लाह हमारा करेंगे ही, लोगों का साथ मिलेगा तो इंशाल्लाह आगे हमारा। अभी जो मौजूदा MLA है, हमारे जो कॉरपोरेटर साहब है, वो सब ये काम नहीं कर रहे तो हमको करना पड़ रहा है। कल तक हम लोग बैठे ही थे, कोई पार्टी से जुड़े नहीं थे। फिर हमारे फैज़ुल्लाह खान साहब का ख्याल आया कि ऐसा बोले भाई शिवसेना ज्वाइन करा जाए। शिवसेना की शाखा डालने के बाद लोगों को जोड़ा गया। हम हमारे आप को इतना वो खुश समझते और खुश नसीब समझते कि फैज़ुल्लाह खान साहब ने हमको इस काम के लिए चुना, मुख्तार भाई ने हमको इस काम के लिए चुना, और अल्लाह ताला हमारे से ये काम ले रहा है।